हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ विश्व भारती शिक्षा सदन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसकी हिंदी होती है पूर्ण वर्तमान काल, पास्ट परफेक्ट टेंस जिसकी हिंदी होती है पूर्ण भूत काल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसकी हिंदी होती है पूर्ण भविष्यत काल। यानी कहने का मतलब है कि प्रेजेंट टेंस में जो काम समाप्त हो चुका है, जिसका परिणाम अभी मौजूद है, जिसका फल अभी मौजूद है, उस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। उसी तरह जो काम बीते हुए समय में पूरा हो चुका है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। ठीक उसी तरह जो काम आने वाले समय में पूरा हो चुकेगा उस टेंस के वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, प्रेजेंट यानी वर्तमान, जो काम वर्तमान में पूरा हुआ है। जैसे मैं खा लिया हूं, खाने का काम पूरा हो चुका है बट पेट अभी भरा हुआ है, यानी फल उसका मौजूद है। उसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस यानी मैं खा चुका था, खाने का काम पूरा हो चुका था, बहुत पहले, फल मौजूद नहीं है, परिणाम मौजूद नहीं है। ठीक उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस मैं खा चुकूंगा यानी आने वाले समय में वो काम पूरा हो चुकेगा, खाने वाला काम जो है पूरा हो चुकेगा। अब चलते हैं पहचान की तरफ। पहचान बहुत जरूरी चीज है। जिस हिंदी क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो या उसके अंत में या है, ई है, ए हैं इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है, डाला है, डाली है, डाले हैं, खाया है, खाई है, खाए हैं, पढ़ा है, पढ़ी है, पढ़े हैं इत्यादि लगा रहता है। उसको भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य समझते हैं। बहुत से बच्चे हमेशा उस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो खोजने लगते हैं। आप ऐसे देख रहे हैं कि चुका में आ छिपा हुआ है, चुकी में देख रहे हैं कि ई छिपा हुआ है, चुके में देख रहे हैं कि ए छिपा हुआ है। यानी चुका है मैं पढ़ चुका हूं या मैंने पढ़ लिया है, वह खा चुकी है या वह खा ली है, वे लोग गए हैं या वे लोग जा चुके हैं, एक ही बात हुआ। यहाँ इस तरह की गलती नहीं करना है कि जिस हिंदी क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो लगा रहे, वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। नहीं, इस तरह की गलती कभी नहीं करनी है। आपको ये भी ध्यान रखना है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो के साथ साथ कि उस क्रिया के अंत में कहीं या है, या ई है या ए है,
वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य होगा, दूसरे किसी टेंस का वाक्य नहीं होगा। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। इसकी पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। हिंदी क्रियाओं के अंत में हो तो हम समझेंगे कि वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। जैसे चुका में भी हम देख रहे हैं कि आ है, चुकी में भी देख रहे हैं कि ई है, चुके में भी देख रहे हैं कि ए है। यहां देख रहे हैं या था, ई थी, ए थे। अब सिर्फ आप चुका चुकी नहीं खोज रहा है, आप चुका में देखना कि आ छिपा है, चुकी में ई छिपा है, चुके में ए छिपा है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस ही होगा। उसके बाद था, थी, थे लगा होना चाहिए। अगर ऐसा हिंदी क्रियाओं के अंत में नहीं है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य नहीं है। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य की तरफ। देख, जिस हिंदी क्रियाओं के अंत में चुकेगा, चुकेंगी, चुकेंगे लगा हो तो समझेंगे कि वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही है। ये रहा पहचान। पहचान के बाद हम चलते हैं एक्जिलियरी की तरफ। एक्जिलियरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो एक्जिलियरी है, हैज और हैव। हैज और हैव के बाद देख रहे हैं कि वर्ब थर्ड ही आता है। हैज और हैव के बाद अगर वर्ब थर्ड हो तो समझना है कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। उसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद वर्ब थ्री है, यानी एक ही एक्जिलियरी है इस टेंस में। अगर आपसे कोई पूछे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कितने एक्जिलियरी हैं तो बोलेंगे कि है एक ही एक्जिलियरी है, वो है हैड। क्योंकि हैज और हैव जब पास्ट में चेंज होता है तो हैड हो जाता है, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करते हैं, चाहे उस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर हो, चाहे सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर हो, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर हो। ये एक्जिलरी सभी सब्जेक्ट के साथ आता है। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। इसमें दो एक्जिलरी हैं, शैल हैव और विल हैव। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि शैल के बाद भी हैव का ही प्रयोग होता है और विल के बाद भी हैव का ही प्रयोग होता है। कभी कभी देखने को मिलता है कि बच्चे गलती कर बैठते हैं कि विल के बाद हैज लगा देते हैं और शैल के बाद हैव लगा देते हैं। नहीं, शैल और विल से ही सब्जेक्ट का पता चल जाएगा वो कौन सा सब्जेक्ट है। हैव यूनिवर्सल है क्योंकि शैल के साथ भी हैव आता है और विल के साथ भी हैव आता है। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि वर्ब थर्ड है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि हैज हैव के बाद वर्ब थर्ड, हैड के बाद वर्ब थर्ड, शैल हैव, विल हैव के बाद वर्ब थर्ड ही आता है और वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, पास्ट परफेक्ट हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं अफर्मेटिव पैटर्न की तरफ। सब्जेक्ट के बाद हैव को रखते हैं, वर्ब थर्ड को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। आप यहाँ भी देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देख रहे थे कि यहाँ इज एम आर रह रहा था या MB4 हो जा रहा था। अब यहाँ देखें पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हैड है, वर्ब थ्री है, ऑब्जेक्ट है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ वाज वर हो जा रहा था, यहाँ वर्ब फोर हो जा रहा था। आप सब्जेक्ट का स्थान या एक्जिलरी का स्थान या मेन वर्ब का स्थान या ऑब्जेक्ट का स्थान रिप्लेस नहीं हो रहा है, सिर्फ वहां एक्जिलरी बदल जा रहे हैं और मेन वर्ब के फॉर्म बदल जा रहे हैं। उसी तरह देखें सब्जेक्ट के बाद शैल, विल प्लस हैव प्लस MB3 ऑब्जेक्ट है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप पढ़ चुके हैं कि शैल के बाद बी का प्रयोग हो रहा था, विल के बाद बी का प्रयोग हो रहा था, वर्ब MB3 की जगह 4 हो जा रहा था, पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है। यहाँ एक देखने वाली बात है, यानी शैल और विल के बाद हैव और MB3 हो प्लस ऑब्जेक्ट हो तो समझ जाना है कि वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है और अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव जिससे हाँ का बोध हो अफर्मेटिव कहते हैं।
अब चलते हैं निगेटिव पैटर्न की तरफ। जिससे ना का बोध हो उसे निगेटिव कहते हैं, जिसमें नॉट का यूज होता है। निगेटिव वाक्य हम तभी बना पाएंगे, टेंस वाले जितने भी एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे, एक्सिलरी के बाद नॉट आएगा तभी वाक्य निगेटिव होगा, अदरवाइज निगेटिव नहीं होगा। ये नॉट का फुल फॉर्म है। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि नॉट एडवर्ब है। नॉट का शॉर्ट फॉर्म N' होता है। यहाँ जहाँ नॉट का फुल फॉर्म है वहाँ शॉर्ट फॉर्म भी आप रख सकते हैं। यहाँ देखें, सब्जेक्ट हैड नॉट MP3 ऑब्जेक्ट है। यहाँ भी नॉट के फुल फॉर्म की जगह नॉट का शॉर्ट फॉर्म रख सकते हैं, बट जैसे ही नॉट का शॉर्ट फॉर्म आएगा एक्सिलरी के साथ वो सट जाता है, जैसे हैजेंट हो जाएगा, हैव के साथ हैवंट हो जाएगा, हैड के साथ हैडेंट हो जाएगा। यहाँ भी देख रहे हैं एक्सिलरी के बाद नॉट है, हैव है, MP3 है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ नॉट के का फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म की जगह आप शॉर्ट फॉर्म रख सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा एक्सिलरी के साथ सट जाता है, सटा कर लिखते हैं। नॉट का फुल फॉर्म हटा कर लिखते हैं। नॉट का फुल फॉर्म हमेशा हटा कर लिखते हैं एक्सिलरी के साथ। देखिए यहाँ हटाकर लिखा गया है, यहाँ भी देखिए हटाकर लिखा गया है। लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म जैसे N' होगा तो ये हो जाएगा हैजेंट, ये हो जाएगा हैवेंट, ये हो जाएगा हैडंट, ये हो जाएगा शांट, ये हो जाएगा वंट। अगर सटाते नहीं है तो गलत हो जाएगा। यहाँ एक चीज बहुत मार्क करने वाली है कि नॉट का शॉर्ट फॉर्म हमेशा सट कर रहता है, नॉट का फुल फॉर्म हमेशा हट कर रहता है। ये लिखने के तरीके बहुत भिन्न हैं। 24 एक्सिलरी वर्ब में मात्र एक कैन नॉट ऐसा एक्सिलरी है जिसके साथ नॉट के शॉर्ट फॉर्म को भी सटाकर लिखते हैं और फुल फॉर्म को भी सटाकर लिखते हैं। बाकी कोई ऐसा एक्सिलरी नहीं है जिसके साथ नॉट के फुल फॉर्म को सटाकर लिखते हैं। अब चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। यहां देखें, यू हैव नॉट रीड इंग्लिश। आप यहां बोल सकते हैं कि यू हैवंट रीड इंग्लिश। देखिए इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल को देखें। यू हैड नॉट रीड इंग्लिश। यहां हैड के बाद नॉट का फुल फॉर्म है, यहां हैडंट बोल सकते हैं। यू हैडंट रीड इंग्लिश। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यू विल नॉट हैव रीड इंग्लिश। अब यहां नॉट का अगर शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो वंट हो जाएगा। यू वंट हैव रीड इंग्लिश। इसकी हिंदी होगी, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके हो, या आपने अंग्रेजी नहीं पढ़ा है। इसकी हिंदी होगी, आप अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके थे, या आपने अंग्रेजी नहीं पढ़ा था। अब इसकी हिंदी होगी, आप अंग्रेजी नहीं पढ़ चुकेंगे। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव पैटर्न की तरफ। इंट्रोगेटिव जिसका हिंदी होता है प्रश्नात्मक। आप यहां देख रहे हैं पिछले वीडियो की तरह इस इंट्रोगेटिव को यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। जब सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी मिले, आप देखिए सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी, इसमें हैड है, इसमें हैव और हैज है, इसमें हैड है, इसमें शैल और विल है, तो समझ जाइएगा कि वाक्य इंट्रोगेटिव है और यस नो क्वेश्चन है। इस एक्सिलरी की हिंदी क्या होता है? अब एक्सिलरी के बाद सब्जेक्ट है, MP3 है, प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस क्वेश्चन मार्क है। इसमें देखें एक्सिलरी के बाद सब्जेक्ट है, MP3 है, प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस क्वेश्चन मार्क है। इसमें देखें एक्सिलरी है, सब्जेक्ट है, MP3 है, ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क है। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हैव यू रीड इंग्लिश?
अब इसकी हिंदी होगी, मैंने बताया कि जैसे ही वाक्य के पहले ऑक्सिलरी आपको मिले, उस ऑक्सिलरी की हिंदी क्या होता है, चाहे कोई भी टेंस क्यों ना हो। यहाँ अगर इज एम आर भी रहे, डू डज भी रहे, डिड भी रहे, वाज वर भी रहे, शैल विल भी रहे, तो उसकी हिंदी भी क्या ही होगी। हैव यू रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, या क्या आपने अंग्रेजी पढ़ लिया है। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। हैड यू रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ चुके थे, या क्या आपने अंग्रेजी पढ़ लिया था। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। विल यू हैव रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ चुकेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ विल, यहाँ हैड, यहाँ हैव, तीनों फॉर्म में मैंने हिंदी अनुवाद करते समय आपको बताया कि इसकी हिंदी क्या होगी। अब चलते हैं निगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव। सबसे पहले पिछले पैटर्न की तरह हैज, हैव, सब्जेक्ट नॉट, MB3 ऑब्जेक्ट को रखे हैं। हैड सब्जेक्ट नॉट MB3 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क को रखे हैं। शैल विल सब्जेक्ट नॉट हैव MB3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क को रखे हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद नॉट है, यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट है, यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट है। अगर इस नॉट को सब्जेक्ट के बाद नहीं रखना चाहते हैं तो मैं बार बार बताते आ रहा हूं, प्रत्येक वीडियो में इसकी चर्चा कर रहा हूं। टेंस वाले वीडियो में यहाँ हैजेंट हो जाएगा, यहाँ हैवेंट हो जाएगा। मैंने अभी बताया कि जब भी नॉट के शॉर्ट फॉर्म को जोड़ेंगे तो ऑक्सिलरी के साथ सटा देंगे, यानी ये हो जाएगा हैजेंट और ये हो जाएगा हैवेंट, ये हो जाएगा हैडंट और ये हो जाएगा शांट और ये हो जाएगा वांट। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हैव यू नॉट रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके हैं, या हैवेंट यू रीड इंग्लिश, क्या आपने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है। पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हैड यू नॉट रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके थे। आप दूसरे तरह से बोल सकते हैं इसको, हैडेंट यू रीड इंग्लिश, क्या आपने अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी। फ्यूचर परफेक्ट के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। विल यू नॉट हैव रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ चुकेंगे। दूसरे तरह से आप बोल सकते हैं, वांट यू हैव रीड इंग्लिश। अब चलते हैं WH क्वेश्चन की तरफ। यस नो क्वेश्चन से WH क्वेश्चन फॉर्म कर लेंगे। यस नो क्वेश्चन के जो पैटर्न है उस पैटर्न के पहले WH जोड़ देंगे तो WH क्वेश्चन का पैटर्न हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए WH के बाद हैज, हैव, सब्जेक्ट MB3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, WH हैड सब्जेक्ट MB3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, WH शैल विल सब्जेक्ट हैव MB3 क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखें, वाई हैव यू रीड इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों पढ़ चुके हैं, या आपने अंग्रेजी क्यों पढ़ा है। पास्ट परफेक्ट की टेंस के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वाई हैड यू रीड इंग्लिश, आप क्यों अंग्रेजी पढ़ चुके थे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ चलते हैं। वाई विल यू हैव रीड इंग्लिश, आप क्यों अंग्रेजी पढ़ चुकेंगे।
एक चीज यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव और विल हैव दो एक्सिलरी हैं, शैल के साथ भी हैव और विल के साथ भी हैव। जब भी इन दोनों शैल हैव में से सब्जेक्ट के पहले रखेंगे तो शैल को रखेंगे, विल हैव में से जब रखेंगे तो विल को रखेंगे। जब भी नॉट जोड़ा जाएगा तो शैल के साथ विल के साथ। बहुत से बच्चे गलती कर बैठते हैं कि शैल हैव के बाद नॉट जोड़ देते हैं, विल हैव के बाद नॉट जोड़ देते हैं। कभी इस तरह की गलती नहीं करनी है। शैल हैव के बीच में ही नॉट होगा, विल हैव के बीच में ही नॉट होगा। निगेटिव पैटर्न में ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट और तब हैव हो जाएगा। अब चलते हैं WH क्वेश्चन के निगेटिव पैटर्न की तरफ। निगेटिव जैसे यस नो क्वेश्चन का निगेटिव है उसी तरह WH हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, MB3, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। नॉट अगर आप यहाँ नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ हैजंट कर दीजिए, यहाँ हैवंट कर दीजिए और यहाँ से नॉट को हटा दीजिए। सेम काम इस पैटर्न में करना है। नॉट यहाँ नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ हैडंट कर दीजिए, यहाँ से नॉट को हटा दीजिए। यहाँ नॉट नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ शांट कर दीजिए, यहाँ वांट कर दीजिए, यहाँ से नॉट को हटा दीजिए। यानी दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद नॉट का फुल फॉर्म ही लिखा जाएगा, न कि शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म हमेशा एक्सिलरी के साथ ही रहेगा। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। वाई हैव यू नॉट रीड इंग्लिश। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, वाई हैवंट यू रीड इंग्लिश। आप क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ चुके हैं। अब इसमें चलते हैं। वाई हैड यू नॉट रीड इंग्लिश। आप इसको दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, वाई हैडंट यू रीड इंग्लिश। आप क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ चुके थे। अब इसमें चलते हैं। वाई विल यू नॉट हैव रीड इंग्लिश। आप दूसरे तरह से बोल सकते हैं, वाई वॉन्ट यू हैव रीड इंग्लिश। आप क्यों अंग्रेजी नहीं पढ़ चुकेंगे। ये रहा 6 पैटर्न। सेम इसी तरह से मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो में बताया था। यहाँ ध्यान रखना है कि किस टेंस की कौन सी एक्सिलरी है। सब्जेक्ट का प्लेस वही है, ऑब्जेक्ट का प्लेस वही है, सिर्फ एक्सिलरी की जगह एक्सिलरी चेंज हो जा रहा है। जैसे आप यहाँ देखें, हैज की जगह आप अगर EJMR लगाएंगे तो यहाँ MB4 हो जाएगा, क्योंकि EJMR के बाद MB4 होता है। हैड की जगह अगर वाज वर लगाएंगे तो यहाँ MB4 हो जाएगा। शैल विल की जगह शैल विल रहेगा और यहाँ अगर बी जोड़ देते हैं तो यहाँ MB4 हो जाएगा। इन चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि किस एक्सिलरी के बाद मेन वर्ब के कौन से फॉर्म होते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखना है। हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म है तो हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म है। शैल हैव, विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म है। अब हम चलते हैं नोट की तरफ। नोट में क्या करना है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ हैव का यूज करते हैं। ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज करते हैं। जैसे ही वाक्य में हैव और हैज आएगा, ये दिमाग में बात रखनी है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना मस्ट हो जाएगा, तभी वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। ठीक उसी तरह जैसे ही वाक्य में हैड आएगा, समझ जाना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा। और हैड ऐसा एक्सिलरी है जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ आएगा, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल हो, चाहे सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल हो, चाहे थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल हो। आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं और इनके बाद जितने सब्जेक्ट बच गए उनके साथ
विल हैव का प्रयोग करते हैं, जैसे यू, दे, ही, शी, इट, प्लूरल नाउन्स और सिंगुलर नाउन्स। एक चीज यहाँ नोट में मार्क करने वाली चीज है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जिस वाक्य में दो क्रियाएं हुई हो, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। चुकी थी, यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इस वाक्य में दो काम हो रहा है, गाड़ी का खुलना और स्टेशन का पहुंचना। ये ध्यान रखना है कि जो काम पहले होगा उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस के इसी पैटर्न का प्रयोग करेंगे। जो काम बाद में होगा उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य को अकेले में प्रयोग करना है तो हम एडवर्ब ऑलरेडी, टिल, until, before, much, up to this टाइम का प्रयोग करेंगे, तभी पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य को अकेले यूज कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ऑलरेडी डन दिस वर्क, मैं पहले ही इस काम को कर चुका था। अब ध्यान देने वाली बात है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैड लिव्ड इन पटना until my father's death। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। All the Englishmen had left India till 1959। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। The country had already decayed before the arrival of the Englishmen। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। All the shops had already closed before 12 PM। इस टेंस के बारे में विद्यार्थी अक्सर गलती कर बैठते हैं कि इस टेंस का प्रयोग अकेले कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं होता है। इस चीज को मैं दोबारा बता देना चाहता हूं। जब भी इसका प्रयोग होगा तो दो काम जिस वाक्य में होगा, एक काम पूरा हो चुका है दूसरे काम के पहले, तभी इस टेंस का प्रयोग हम कर सकते हैं। मैं पुनः बताना चाहता हूं कि जब अकेले प्रयोग करेंगे तो ये एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करेंगे, जैसे ऑलरेडी, टिल, until, बिफोर, मच, अप टू दिस टाइम। जब ये वर्ड आएगा तभी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अकेले कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो regarding to this topics, you can ask to me on WhatsApp. Thank you. More in next video.